फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की आला अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरिला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कोरिला की शानदार क़यादत को सराहा। दो तरफा अस्करी तावन मजबूत बनाने में खिदमात की तारीफ। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमरीकी सेंटकॉम की कमान संभाली। फील्ड मार्शल की एडमिरल ब्रैड कूपर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। पाक अमरीका अस्करी तावन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। कहा कि बाहमी तावन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला किया जाएगा। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशेवराना दिलचस्पी की मोड़ पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल की जनरल डीन केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। फील्ड मार्शल की दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा करने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि तारकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में पुरएतमाद रहें, सरमायाकारी को राग़िब करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालें। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की में ताउन के अज़्म का इआदा किया। क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे, AP सिंह जूडो के किंग बन गए। ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई के 3 माह बाद मुज़ाहिका खेज़ दावा। भारतीय एयर चीफ ने जंग में 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का झूठ बोला। कोई सबूत दिया ना ही तफसील सामने लाए। शोशा छोड़ा कि जंग में पाकिस्तानी एयरफील्डर्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह कर दिए। 3 माह बाद अचानक बगैर सबूत दावों पर भारत की फिर जगह हसाई। इंडियन एयरफोर्स की पेशेवराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े हो गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर चुके हैं। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा था कि हमारे तैयारे गिरे हैं, अहम ये है कि वो क्यों गिरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। भारत को तैयारों की गैर जानबदार मुबस्सिरीन से गिनती कराने का चैलेंज दे दिया। इंडियन एयर चीफ के दावे मुज़ेका खेज़, गैर माकूल और गैर मौजू करार। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि जंग में कोई पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ ना नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे और जदीद S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह किया। बगैर पायलट तैयारे, फ़ज़ाई गाड़ियाँ और कई फ़ज़ाई अड्डों को भी नाकारा बनाया। LOC पर भारतीय अफवाज को बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। शवाहिद पूरी दुनिया ने देखे। 3 माह बाद बगैर सबूत भारत के दावे शिकस्त को छुपा नहीं सकते। कराची में डंपर्स चलाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का धरना। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। रहनुमा डंपर्स एसोसिएशन ने कहा कि हादसा वाटर टैंकर से पेश आया। नजर आतिश डंपर्स को कर दिया गया। हमारे साथ नहीं, 9 डंपर्स को जलाया गया। डंपर्स जलाए जाने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मुलजिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने डंपर ड्राइवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्ज़ाम में 10 अफराद भी ज़ेर हिरासत। CCTV फुटेज की मदद से मजीद गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। उधर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रहनुमा डंपर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारा 30 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, इसका इजाला करना होगा। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाक़ई सजा दिलवाए। डंपर हादसे में जख्मी शहरी के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी का वाक़े पर इज़हार बरहमी। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद कहा कि वाक़े पर मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम डाली जाए। कानपुर में 3 घंटे बाद अप एंड डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। ट्रेन की आमदरफ्त जारी। जल्द अवाम एक्सप्रेस को भी कराची के लिए रवाना कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ था। उधर बलोचिस्तान के इलाके स्पीसजेंड के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
इस्लामाबाद में सेहत सहूलत कार्ड को मुस्तकिल करने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी फैसला करेगी सेहत कार्ड के अखराजात जारी बजट से पूरे किए जाएं या तरक्याती बजट से फंड्स लिए जाएं। विफाक में सेहत कार्ड की यूनिवर्सल कवरेज से लाखों खानदान मुस्तफिद होंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जिला थरपारकर के शहरी भी विफाक के सेहत कार्ड प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हकान फैदान का इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार के इसराइल के गज़ा पर कब्ज़े की मनसूबे की मजम्मत। सेहूनी मनसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। कराची में जश्न आज़ादी मार्के हक के सिलसिले में शानदार मुशायरा हुआ। एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा मुशायरे में नामवर शुअरा की शिरकत। तहज़ीब हाफ़ी, अली ज़रियून समेत दीगर शुअरा ने कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। कराची भर से आवाम की बड़ी तादाद मुशायरे में शरीक हुई। म्यूनसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कंसर्ट होगा। राहत फ़तेह अली खान समेत माया नाज फनकार शिरकत करेंगे। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सखर की शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की रिहर्सल परवासें 14 अगस्त तक दिन में 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम के जरिए तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के जंग तैयारे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रिहर्सल करेंगे। परवाज़ों की बंदिश का दूसरा दौरानिया रात 8 से 10 बजे तक होगा। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के बायस मार्गिला ट्रेल्स बंद करने का भी फैसला। 12 और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद की 4 ट्रेल्स शहरियों के लिए बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जिना स्टेडियम। जनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद और बरकी कबाइल की अमायदीन का ग्रैंड जिरगा। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कबायली अमायदीन ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर की देर पावन के लिए कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फितनाल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेस से तावन के अज़्म को दोहराया। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने नौजवान नस्ल को मुल्क दुश्मन अनासर के मनफी प्रोपोगंडे से दूर रखने पर जोर दिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी और ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात का सिलसिला जारी। भूख से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 40 अफराद समेत मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइली मज़मूम मनसूबे के तहत फ़ौजी टैंक गजा बॉर्डर पर पहुँचा दिए गए। फ़लस्तीनियों का गजा छोड़ने से साफ इनकार। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। इसराइली फोर्सेस का शामी सूबा कनेतरा के कई कस्बों और देहात पर भी धावा। रूस के इलाके सारातोफ में सनती तंसीब पर यूक्रेन का ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सारातोफ के गवर्नर के मुताबिक हमले में 1 शख्स हलाक, तंसीब को शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला ऑयल रिफाइनरी पर किया गया। रूसी हुकाम ने हमले की तस्दीक नहीं की। तेमी बरूस अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब नामजद अमरीकी सदर ने तर्जुमान महकमे ख़ारजा की तारीफ भी की। कहा तेमी बरूस ने तर्जुमान की हैसियत से शानदार काम किया। सेनेट से मंजूरी के बाद तेमी बरूस जिम्मेदारी संभालेंगी। तेमी बरूस का ओहदा सफ़ीर के बराबर होगा। आज़ादी का जश्न भी कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।